मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम यह जान सकें कि परमात्मा क्या है और कहाँ है। संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब असली उद्देश्य से हमें दूर कर देता है। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। लेकिन आत्मा के भीतर एक तरफ है, एक खोज है जो हर पल हमें भीतर से खींचती है। वह पुकार है अपने मूल स्रोत की, अपने मालिक की। आत्मा परमात्मा से आई है और उसी से मिलने की प्यास हर समय उसके भीतर जलती रहती है। यही कारण है कि इंसान चाहे संसार में कितना भी पाले, फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। परमात्मा कोई दूर बैठी सत्ता नहीं होता। वह न तो केवल मंदिर की मूर्ति में है, न ही केवल किसी धर्मस्थान में है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हर कण में है, हर प्राणी में है। लेकिन हम बाहर बाहर खोजते हैं। संतजन समझाते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। शरीर रूपी इस देह मंदिर के अंदर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है। संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। परमात्मा हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। जिस खजाने को हमें अपने घर में खोजना था, हम गलियों बाजारों में ढूंढने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा का कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं है। वह निराकार है, वह अनंत प्रकाश है, वह शाश्वत प्रेम और आनंद है। वह ऐसी शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। जैसे रेडियो की तरंगें हर जगह फैली हुई हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए सही यंत्र चाहिए। उसी तरह परमात्मा हर जगह है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए आत्मा को जागृत करना पड़ता है। सद्गुरु ही वह माध्यम है जो आत्मा की आंखें खोलते हैं। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। सद्गुरु की रहमत और शरण से हमें वह मार्ग मिलता है जिससे हम मन और माया की परतों से ऊपर उठकर उस दिव्य ज्योति और अनहद नाद का अनुभव कर सके जो परमात्मा का ही स्वरूप है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, मालिक परमात्मा कहाँ मिलता है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे सांस लिए बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही परमात्मा एक पल भी तुमसे दूर नहीं है। फर्क बस इतना है कि सांस का अनुभव तुम कर लेते हो, लेकिन परमात्मा का अनुभव करने के लिए अभ्यास चाहिए। यही सच्चाई है। परमात्मा हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर पल में है। लेकिन हमारी दृष्टि संसार की ओर लगी है। जब तक हम ध्यान को भीतर नहीं मोड़ते, उस अनुभव से वंचित रहते हैं। संतों ने शब्द में यही फरमाया है, जिस घट विचो तू वसला सो घट जान ना पाई, अंधे जन्म गवाई। मतलब ये थी, जिस शरीर में परमात्मा वास कर रहा है उसी को हम पहचान नहीं पाए और अज्ञानता में जीवन गंवा दिया। आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई? संतजन कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे समुद्र की बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन जब आत्मा ने मन और माया का साथ पकड़ लिया, तब वह संसार में उलझ गई। जैसे बिजली का तार जब तक स्टेशन से जुड़ा है उसमें शक्ति रहती है, लेकिन कनेक्शन टूटते ही करंट खत्म हो जाता है। उसी तरह आत्मा जब तक परमात्मा से जुड़ी रहती है तब तक शक्तिमान रहती है, और जब मन और माया में उलझ जाती है तो अपनी असली पहचान भूल जाती है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आत्मा अपने स्रोत परमात्मा तक पहुंच सके। परंतु यह मार्ग इतना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच मन और माया की मोटी दीवारें खड़ी हैं। जब तक ये पर्दे हटाए नहीं जाते, तब तक आत्मा अपने मालिक से मिल नहीं सकती। यही कारण है कि सतगुरु की शरण लेना आवश्यक है। सतगुरु ही वह शक्ति है जो इन पर्दों को हटाने का मार्ग बताते हैं और आत्मा को उसके सच्चे घर तक पहुंचा देते हैं। यह संसार बहुत मोहक दिखाई देता है। मनुष्य सोचता है यही सत्य है, लेकिन यह सब अस्थाई है। धन है तो आज है, कल नहीं। शरीर है तो कुछ वर्षों तक है, फिर मिट्टी में मिल जाना है। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा अमर है और उसका असली घर परमात्मा के पास है। सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है, हम यात्री हैं और असली ठिकाना वह है जहां से आत्मा आई है और जहां उसे लौटना है। सतगुरु की कृपा के बिना चाहे हम कितनी भी विद्या प्राप्त कर लें, चाहे कितने ही तप और जप कर लें, लेकिन परमात्मा तक पहुंचना असंभव है। परमात्मा कैसा है, ये शब्दों से समझाना कठिन है। जैसे जिसने कभी शहद का स्वाद न चखा हो, उसे चाहे कितना भी समझाओ कि शहद मीठा होता है, वह तब तक नहीं जान सकता जब तक खुद अनुभव न कर ले। उसी प्रकार परमात्मा का अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है, और यह अनुभव सतगुरु की कृपा से ही संभव होता है। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु केवल उपदेश देने वाले नहीं होते, वे आत्मा को अपने अंदर उठाकर उसे उस जगमगाते लोक का दर्शन कराते हैं जहां केवल ज्योति ही ज्योति है, जहां शांति ही शांति है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसे सच्चा सुख मिलता है और वह पहचान लेती है कि असली परमात्मा कैसा है और कहाँ है।
सतगुरु ये समझाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है मन को वश में करना। मन ही वह शक्ति है जो आत्मा को बार बार संसार की तरफ खींच ले जाता है। मन हमें कहता है कि सुख बाहर है, भोग में है, धन दौलत में है, मान प्रतिष्ठा में है। लेकिन जब इंसान इन सब का अनुभव कर लेता है तब उसे समझ आता है कि यह सब क्षणिक है, टिकाऊ नहीं है। सच्चा सुख तो वही है जो कभी ना मिटे, और वह सुख केवल परमात्मा में है। परमात्मा कोई आकृति नहीं, कोई चित्र नहीं, बल्कि वह अनंत चेतना है। लेकिन यह अनुभव केवल वही कर सकता है जो अपने भीतर की यात्रा करे। बार बार खोजने से परमात्मा नहीं मिलता। सतगुरु यही राह दिखाते हैं कि अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर मोड़ो। जब ध्यान का अभ्यास होता है, जब नाम का सुमिरन गहरा होता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। वाणी में कहा गया है, सतगुरु मिले ता हरि मिले, हरि मिले ता सुख होई, बिन सतगुरु सेवा हरि न मिले, लाख करे मन सोई। ये स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सतगुरु ही खोलते हैं। उनकी सेवा, उनके आदेश का पालन और उनके बताए मार्ग पर चलना, यही वह साधन है जिससे आत्मा अपने मालिक तक पहुंच सकती है। एक समय की बात है, एक साधक ने वर्षों तक तपस्या की। वह जंगलों में रहा, व्रत उपवास किए, कठिन योग साधनाएं की, लेकिन उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। अंततः वह थककर सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, मैंने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिला? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, तूने सब किया लेकिन सही मार्ग पर नहीं चला। परमात्मा कोई बाहरी तपस्या से नहीं मिलता, वह तो तेरे भीतर ही है। यदि तुझे सच्चा अनुभव चाहिए तो भीतर की आंखें खोलनी होंगी, और यह कार्य सतगुरु की कृपा से ही संभव है। सतगुरु का यह उत्तर सुनकर साधक समझ गया कि वह अब तक रास्ता गलत ले रहा था। वह बाहर बाहर ही खोज रहा था, जबकि परमात्मा तो उसके भीतर ही था। जब उसने सतगुरु की आज्ञा मानकर सुमिरन और ध्यान का अभ्यास किया, तब धीरे धीरे उसके भीतर प्रकाश प्रकट हुआ और अनहद नाद सुनाई दिया। तभी उसे अनुभव हुआ कि परमात्मा कहाँ है और कैसा है। संसार का हर जीव इसी परमात्मा की खोज में भटक रहा है। कोई उसे मंदिरों में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में, कोई ग्रंथों में। लेकिन सतगुरु सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा का घर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर है। सतगुरु बार बार ये समझाते हैं कि परमात्मा कोई दूर की चीज नहीं है, वह हमारे रोम रोम में है, हर श्वास में है, हर धड़कन में है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इतनी निकटता के बावजूद हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें संसार की ओर लगी रहती हैं। यह आंखें केवल बाहर देखने के लिए बनी हैं, अंदर देखने के लिए नहीं। अंदर की आंख, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, वह केवल सतगुरु की कृपा से खुलती है। जब वह नेत्र खुलते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर ही विराजमान है। सतगुरु कहते हैं कि आत्मा का असली घर शुद्ध चेतना का क्षेत्र है। आत्मा वहां से आई है और वहीं को लौटना है। जब तक वह मन और कर्मों की बेड़ियों में बंधी रहती है, तब तक संसार में भटकती रहती है। परमात्मा कैसा है, ये शब्दों में बताना असंभव है, वह तो अनुभव की वस्तु है। जैसे कोई व्यक्ति मधु का स्वाद न चख कर केवल उसका वर्णन सुनता रहे, उसे असली स्वाद का अनुभव कभी नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा को केवल पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, उसका अनुभव करना पड़ता है। और यह अनुभव सतगुरु की संगति और नाम की साधना से ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति ने सतगुरु से पूछा, मालिक को देखने के लिए मैं कहाँ जाऊं? क्या मुझे हरिद्वार, काशी या अमरनाथ जाना पड़ेगा? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मालिक तीर्थों में होता तो वह सबको पहले ही मिल जाता। वह तो तेरे भीतर ही है। तू तीर्थ यात्रा करे या ना करे, जब तक भीतर यात्रा नहीं करेगा तब तक परमात्मा तुझसे ओझल रहा है। ये वचन सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि असली यात्रा तो मन की गहराइयों में उतरना है, न कि केवल पैरों से मीलों चलना। परमात्मा कैसा है, इसे शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। वह अनंत प्रेम है, अनंत प्रकाश है, अनंत आनंद है। जब आत्मा उससे मिलती है तो उसे ऐसा सुख मिलता है जो संसार के करोड़ों सुखों को भी तुच्छ कर देता है। संसार का हर आनंद क्षणिक है, लेकिन परमात्मा से मिलन का आनंद शाश्वत है। सतगुरु यही बताते हैं कि यदि सच्चा सुख चाहिए तो मालिक को भीतर खोजो, नाम का सुमिरन करो, ध्यान की डोर पकड़ो, सतगुरु पर भरोसा रखो। धीरे धीरे पर्दा हटेगा और वह दिव्य सच्चाई प्रकट होगी जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से तड़प रही है। सतगुरु ये फरमाते हैं कि परमात्मा कोई रूप, रंग या आकार से बंधा नहीं है। संसार की हर वस्तु सीमित है, लेकिन परमात्मा असीम है। वह न तो आंखों से देखा जा सकता है, न इंद्रियों से पाया जा सकता है। उसे पाने का एक ही मार्ग है, आत्मा को उसकी ओर मोड़ना। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़कर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव करती है, तब वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ती है। हम सब ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी हमें वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसका कारण यह है कि हमारी दृष्टि पर पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह सूरज हमेशा चमकता है,
परंतु बादलों के कारण हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार परमात्मा हर जगह है, परंतु अज्ञान और मन के कारण हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। ये बादल हटाने का काम सद्गुरु करते हैं। सतगुरु के वचन और नाम की शक्ति मन के बादलों को दूर कर देती है और तब आत्मा को मालिक का दीदार होने लगता है। सतगुरु ने एक बार समझाया, मान लो एक तालाब में पानी बिल्कुल साफ है और उसमें चांद की परछाई साफ नजर आ रही है। अगर उसी पानी में कोई कंकड़ फेंके और लहरें उठ जाएं तो परछाई धुंधली हो जाएगी, लेकिन चांद तो अपनी जगह मौजूद ही रहेगा। इसी तरह मालिक हमेशा हमारे साथ है, पर मन की तरंगों के कारण हमें उसकी झलक नहीं मिलती। जब मन शांत होता है तो वही मालिक साफ दिखाई देने लगता है। वाणी में भी आया है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पछा मन हरि के संग मिलाई, भ्रम की डोरी छोड़ो। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमें अपने मूल की पहचान करनी है। जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा तब तक आत्मा अपने मालिक से अलग रहेगी, लेकिन जब मन सद्गुरु के नाम से जुड़ जाता है तब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। परमात्मा कहाँ है? इसका उत्तर यही है कि वह हमारे भीतर है, हमारी आत्मा के साथ है। परमात्मा कैसा है, यह शब्दों से परे है, लेकिन जो उसे अनुभव करता है वह कहता है कि उसके जैसा आनंद और कहीं नहीं। जब आत्मा उस प्रेम सागर में डूबती है तो उसे पूर्ण शांति, पूर्ण सुख और पूर्ण तृप्ति मिलती है। सतगुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो उसका रास्ता भी सरल है। सतगुरु की आज्ञा मानना, नाम का अभ्यास करना और जीवन को प्रेम, दया और सेवा से भरना। जब ये तीनों बातें जीवन का हिस्सा बनती हैं तब आत्मा धीरे धीरे संसार की बेड़ियों से मुक्त होकर परमात्मा तक पहुंच जाती है। सतगुरु ये समझाते हैं कि परमात्मा को पाने की सबसे बड़ी शर्त है सच्ची तरफ। जब इंसान के दिल से यह पुकार उठती है कि हे मालिक, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं, तब परमात्मा स्वयं उसकी राह खोल देता है। ये पुकार ही वह चुंबक है जो सतगुरु को हमारी ओर खींच लाती है। सतगुरु वही आत्माओं तक पहुंचते हैं जिनमें यह प्यास होती है। परमात्मा कैसा है ये केवल हृदय के अनुभव से जाना जा सकता है। वह न कोई आकृति है, न कोई मूर्ति, न कोई शब्द। वह तो अनहद ध्वनि है, वह तो प्रकाश है, वह तो अमर प्रेम है। जब आत्मा भीतर जाकर उस अनहद नाद को सुनती है तब उसे पता चलता है कि मालिक कैसा है। संसार का कोई भी संगीत उस ध्वनि के सामने टिक नहीं सकता। वाणी में भी आया है, गुरु प्रसादी परम पदु पाइया, हरि नामो वसे मनी आए, बिनु सतगुरु किने न पाइया, लाख कर्म कमाए। यहाँ साफ कहा गया है कि सतगुरु की कृपा के बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। चाहे इंसान कितने भी कर्म करे, पूजा पाठ करे, बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के सब अधूरा है। परमात्मा कहाँ है? ये प्रश्न हर इंसान को उलझाता है, लेकिन सच यही है कि परमात्मा हमारी आत्मा से भी ज्यादा निकट है। जैसे मछली पानी में रहते हुए भी पानी से अनजान रहती है, वैसे ही हम परमात्मा में रहते हुए भी उससे अनजान है। सतगुरु हमें यही जागरूकता देते हैं कि बेटा, जिसको तू बाहर खोज रहा है वह तो तेरे भीतर ही है। जब आत्मा सतगुरु के बताए मार्ग पर चलती है और नाम की साधना करती है, सतगुरु अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा से दूर हम कभी हुए ही नहीं। दूरी केवल हमारी दृष्टि में है, अनुभव में है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि वह कहीं परदेश चला गया है और अकेला है, और आंख खुलते ही पता चलता है कि वह तो अपने ही घर में बिस्तर पर पड़ा था। इसी तरह आत्मा जब जागेगी तो देखेगी कि परमात्मा से उसका कोई अलगाव ही नहीं था, सब भ्रम था। परमात्मा कैसा है, इसे केवल प्रेम से ही जाना जा सकता है। जब आत्मा प्रेम में भीग जाती है तो मालिक का रूप, उसका रस, उसका आनंद प्रकट होने लगता है। सतगुरु यह प्रेम जगाने आए हैं, उनका स्वरूप ही प्रेम है। उनकी आंखों में झांको तो करुणा झलकती है, उनके वचनों को सुनो तो सत्य की महक आती है, उनके दर्शन करो तो आत्मा को अपने मालिक की झलक मिलती है। जब सतगुरु मिलता है तो जीव अपने अंदर मरना सीखता है, यानी मन की इच्छाओं, अहंकार और मोह से ऊपर उठता है। तभी परमात्मा दिल में बसता है। जो इस जीवन में मरना सीख लेता है उसे फिर कभी मृत्यु नहीं सताती, क्योंकि उसकी आत्मा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाती है। एक भक्त की घटना है, वह हर रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। उसने सतगुरु से पूछा, मैंने तो हर पूजा पाठ किया, फिर भी परमात्मा नहीं मिला, ऐसा क्यों? सतगुरु ने समझाया, बेटा, तूने बाहर के मंदिरों में मालिक को खोजा और भीतर के मंदिर में कभी नहीं गया। असली मंदिर तेरे सिर के बीच में है, तेरे हृदय में है। जब भीतर ध्यान लगाएगा तो देखेगा कि मालिक वहीं बैठा है। उस भक्त ने सतगुरु की आज्ञा मानकर ध्यान करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसने भीतर प्रकाश और शांति का अनुभव किया। परमात्मा कहाँ है? इसका सीधा उत्तर यही है कि वह तेरे भीतर है, तेरे अपने अस्तित्व में है। परमात्मा कैसा है? वह प्रेम का सागर है, वह दया का स्वरूप है, वह प्रकाश और नाद का अनंत रूप है। लेकिन यह सब केवल सतगुरु की कृपा से अनुभव किया जा सकता है। सतगुरु यही राह दिखाते हैं,
मन को संसार से हटाकर उस पर लगाओ जिसके बिना कोई क्षण भी नहीं बीतता। मालिक ना हो तो श्वास भी न चले। जब ये समझ भीतर उतरती है तो आत्मा को अपने मालिक की सच्ची पहचान मिलती है। सतगुरु फरमाते हैं कि परमात्मा का असली स्वरूप केवल शब्दों या तर्क से समझा नहीं जा सकता। वह इतना असीम है कि हमारी बुद्धि और भाषा उसकी पूरी व्याख्या करने में असमर्थ है। जैसे एक छोटा गिलास समुद्र को समेट नहीं सकता, वैसे ही हमारा मन और भाषा परमात्मा की पूरी सत्ता को व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी सतगुरु रहम करते हैं और कुछ झलकियां दिखाकर आत्मा को संतोष और मार्गदर्शन देते हैं। परमात्मा कहाँ है? ये प्रश्न हर युग में हर इंसान ने पूछा है। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते रहे, योगी गुफाओं में ध्यान लगाते रहे, भक्त मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थना करते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि परमात्मा तो हमारे अपने भीतर है। वह आत्मा का मूल स्रोत है। जैसे किरण सूर्य से अलग नहीं, जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। हमारी भूल यही है कि हम अपने आप को शरीर और मन मान बैठे हैं और इस कारण परमात्मा से दूरी महसूस करते हैं। सतगुरु ये स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा को बाहर खोजने से कभी नहीं मिलेगा। सतगुरु का काम ही यही है कि वे हमें भीतर का मार्ग दिखाएं, नाम की डोर थमाएं और आत्मा को धीरे धीरे मालिक की गोद तक पहुंचा दें। वाणी में आया है, गुरु द्वारे जो सतगुरु मिले सोई हरि मिलावनहार, बिनु सतगुरु किन्ने न पाया, लाख करम विचारा। इसका भाव यही है कि परमात्मा तक पहुंचने का द्वार केवल सतगुरु है। उनके बिना चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, परमात्मा तक पहुंच पाना असंभव है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी बहुत धर्म कर्म करता था। वह बड़े मंदिर बनवाता, दान करता, साधुओं को भोजन कराता, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह बेचैनी रहती कि परमात्मा कहाँ है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा। एक दिन वह सतगुरु के चरणों में पहुंचा और अपनी व्याकुलता सुनाई। सतगुरु ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, तूने बहुत कुछ बाहर बाहर किया, लेकिन कभी भीतर झांका नहीं। परमात्मा तो तेरे रोम रोम में है। यदि तुझे सच्चा अनुभव चाहिए तो नाम का सुमिरन कर, ध्यान की डोर पकड़ और भीतर यात्रा कर। तब तुझे स्वयं पता चल जाएगा कि परमात्मा कहाँ है। व्यापारी ने सतगुरु की आज्ञा मानकर अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन की खालीपन शांति और प्रेम में बदल गई। परमात्मा कैसा है, इसको शब्दों में कहना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मीठे फल का स्वाद बयां करने की कोशिश करे। सुनने वाले को उसका असली स्वाद कभी नहीं मिल सकता जब तक वह फल खुद न खाए। उसी तरह परमात्मा के स्वरूप को जानने का एक ही तरीका है, अनुभव। और यह अनुभव केवल सतगुरु की संगति और साधना से मिलता है। जब भीतर का नेत्र खुलता है तब आत्मा एक ऐसे प्रकाश में नहाती है जो संसार के सूर्य से करोड़ों गुना तेज होता है, लेकिन आंखों को जलाता नहीं बल्कि शांति और आनंद से भर देता है। जब आत्मा अनहद नाद सुनती है तो वह संगीत ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी लय पर नृत्य कर रहा हो। सतगुरु अक्सर ये भी समझाते हैं कि परमात्मा कोई कठोर न्यायाधीश नहीं है जो हमें सजा देने बैठा है। वह तो करुणा का सागर है। वह पिता है, माता है, प्रेम का अथाह स्रोत है। जब बच्चा माँ से दूर हो जाता है तो माँ को चैन नहीं आता। उसी तरह आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ी रहती है तो मालिक भी तड़पता है। सतगुरु कहते हैं, मालिक तुझसे ज्यादा तुझसे मिलने की चाह रखता है। फर्क बस इतना है कि तू संसार में खोया हुआ है और उसे भूल गया है। अगर तू उसे एक कदम बुलाएगा तो वह 100 कदम बढ़कर तुझे थाम लेगा। वाणी में आया है, हरि मिले सतगुरु सेविये, सतगुरु भाय सोई। नानक जिसनो हरि मिलाइए, मिली हरि सुख होई। इसका सीधा अर्थ है कि सतगुरु की सेवा करने से ही मालिक मिलता है। जब आत्मा सतगुरु के आदेश पर चलती है तब परमात्मा स्वयं उसे अपने पास खींच लेता है। संसार में बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा किसी दूर देश में बैठा है और हमें वहां पहुंचने के लिए कठिन साधनाएं करनी होंगी। लेकिन सतगुरु समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी। जैसे बीज को पानी और धूप नियमित मिलती रहे तो वह अंकुर फूट पड़ता है, वैसे ही अगर नाम का अभ्यास निरंतर किया जाए तो आत्मा भीतर से खिल उठती है और परमात्मा का अनुभव होने लगता है। परमात्मा कहाँ है? इसका उत्तर यही है कि वह तेरी आत्मा में है, तेरे हर श्वास में है। परमात्मा कैसा है? वह इतना प्यारा है कि एक बार आत्मा उससे मिल जाए तो फिर संसार की किसी चीज में रुचि नहीं रहती। फिर चाहे दुख हो या सुख, आत्मा हर परिस्थिति में आनंदित रहती है क्योंकि वह अपने प्रियतम के साथ जुड़ चुकी होती है। एक साधक ने सतगुरु से प्रश्न किया, मालिक से मिलन का आनंद कितना होता है? सतगुरु ने कहा, बेटा, यह आनंद ऐसा है कि अगर संसार का राजा भी अनुभव कर ले तो वह अपना राजपाट छोड़कर उसी आनंद में डूबा रहे। ये ऐसा सुख है जो कभी छिनता नहीं, कभी घटता नहीं, बल्कि हर पल बढ़ता ही जाता है। यही कारण है कि संतों ने बार बार हमें बुलाया कि इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। परमात्मा को यहीं और अभी पाना है। जो आज का समय हाथ से निकाल देगा उसे न जाने कितने जन्म फिर इसी तलाश में भटकने पड़ेंगे।
सतगुरु हमें ये बताते हैं कि परमात्मा कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवित सत्य है। ये संसार बदलता रहता है, दिन रात, सुख दुख, जन्म मरण सब परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदलता। वह न तो पैदा होता है, न मरता है, न घटता है, वह तो शाश्वत सत्ता है। आत्मा उसी की अंश है, इसलिए आत्मा भी अमर है। जो बदलता है वह शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा अजर अमर हैं। हम परमात्मा को क्यों नहीं देख पाते? सतगुरु इसका उत्तर बड़े सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा को देखने के लिए हमें वही आंख चाहिए जो आत्मा की है। जैसे भौतिक आंख केवल भौतिक वस्तुओं को देख सकती है, वैसे ही आत्मिक आंख ही आत्मिक सत्य को देख सकती है। यह आत्मिक नेत्र तभी खुलता है जब सदगुरु अपनी दया से हमें नाम की डोर थमाते हैं और ध्यान का अभ्यास सिखाते हैं। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, मालिक को देखने की अनुभूति कैसी होती है? सतगुरु ने उदाहरण देकर समझाया। मान लो कोई व्यक्ति कई जन्मों से अंधा है, अचानक उसकी आंखें खुल जाएं और वह पहली बार सूरज, चांद, फूल और रंग देखे, उसे कैसा आनंद होगा? उसी तरह आत्मा जब पहली बार भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव करती है तो उसका सुख शब्दों से परे होता है। परमात्मा कहाँ है, इस पर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ कहते हैं वह आकाश में है, कुछ कहते हैं पाताल में है, कुछ कहते हैं मंदिर मस्जिद में है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि मालिक तो हर जगह है, पर सबसे अधिक निकट हमारी आत्मा में है। जब आत्मा भीतर की ओर जाती है तब वह उस परम सत्ता से मिलती है। बाहर का सारा ढोंग तभी तक है जब तक हम भीतर नहीं गए। वाणी में आया है, हरि मेरे भीतर है, हरि बाहर है, हरि बिनु नाही कोई, नानक हरि हरि एकू है, दूजा नहीं कोई। यहाँ साफ कहा गया है कि परमात्मा भीतर भी है, बाहर भी है, हर जगह है, लेकिन अनुभव तभी होगा जब भीतर की यात्रा की जाए। सतगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने जीवन को शुद्ध करना होगा। केवल ध्यान लगाने से काम पूरा नहीं होगा, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी मालिक की राह पर होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और नम्रता को लाएं। यदि हमारे कर्म ही गलत हैं तो ध्यान में मन टिकेगा कैसे? इसलिए संत हमेशा कहते हैं, पहले जीवन को सुधारो, फिर साधना अपने आप सफल होगी। एक घटना सुनाई जाती है। एक साधक हर रोज घंटों ध्यान करता था, लेकिन भीतर कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह सतगुरु के पास गया और बोला, मुझे तो कोई प्रकाश या ध्वनि सुनाई नहीं देती। सतगुरु ने शांत होकर पूछा, क्या तूने अपने जीवन से छल कपट, झूठ और क्रोध को निकाला? साधक ने कहा, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। तब सतगुरु ने समझाया, बेटा, जैसे गंदे बर्तन में दूध नहीं टिक सकता, वैसे ही गंदे जीवन में परमात्मा का अनुभव नहीं टिक सकता। पहले जीवन को साफ करो, फिर भीतर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। परमात्मा कैसा है, इसका अनुभव करने के बाद आत्मा कहती है कि वह तो प्रेम का अनंत सागर है। जब आत्मा उसमें डूबती है तो उसे न भूख लगती है, न प्यास, न थकान, वह केवल आनंद और शांति से भर जाती है। इस आनंद की तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। संसार का हर सुख अधूरा है और अंत में दुख लाता है, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला सुख पूर्ण है और कभी कम नहीं होता। सतगुरु यही बताते हैं कि आत्मा का असली घर मालिक के पास है। जब तक आत्मा उस घर नहीं पहुंचती, उसे चैन नहीं मिलता। वह बार बार जन्म लेकर संसार में भटकती है। लेकिन जैसे पक्षी शाम होते ही अपने घोंसले की ओर लौट आता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है कि अंत में उसे परमात्मा की ओर ही लौटना है। एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, मालिक का असली घर कहाँ है? सतगुरु ने कहा, आत्मा 5 खंडों से होते हुए ऊपर उठती है। जब वह सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचती है तब वो परमात्मा से मिलती है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। वहां कोई दुख, कोई काल, कोई जन्म मरण नहीं। वहां पहुंचकर आत्मा अपने मालिक में लीन हो जाती है और सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसलिए सतगुरु हमेशा हमें जगाते हैं, इस जीवन को व्यर्थ मत गंवा, ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है। अन्य योनियों में जाकर आत्मा केवल अपने कर्म भुगतती है, पर मालिक तक पहुंचने का अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो न जाने कितने जन्म फिर इसी भटकन में काटने पड़ेंगे। सतगुरु बार बार ये समझाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल किताबें पढ़ना या बहस करना पर्याप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। जैसे कोई भूखा आदमी रोटियों पर किताब पढ़कर पेट नहीं भर सकता, उसे वास्तविक रोटी खानी ही होगी। उसी प्रकार परमात्मा के बारे में चाहे कितनी भी चर्चा कर लें, जब तक ध्यान और भक्ति का अभ्यास नहीं होगा तब तक मालिक का अनुभव नहीं हो सकता। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा, परमात्मा को जानने का सबसे सरल उपाय क्या है? सतगुरु ने उत्तर दिया, उसका स्मरण करना, उसके नाम में मन को टिकाना। नाम वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा के बीच पुल का कार्य करती है। जब मन नाम में डूबता है
तो धीरे धीरे वो संसार की मोह माया से अलग होने लगता है और भीतर के मार्ग पर चल पड़ता है। सदगुरु का कार्य यही है कि वे आत्मा को नाम की डोर से जोड़ दें। जब आत्मा उस डोर को पकड़ लेती है तो वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। ये डोर हमेशा आत्मा के साथ रहती है, बस हमें इसे पकड़ने की आदत डालनी होती है। परमात्मा कैसा है ये शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन सतगुरु एक झलक दिखाकर हमें विश्वास दिलाते हैं कि यह मार्ग वास्तविक है। वे कहते हैं कि परमात्मा रूप और रंग से परे है, उसे आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, पर आत्मा जब शुद्ध हो जाती है तो वह परम प्रेम में उसके साथ एकाकार हो जाती है। उस समय न कोई द्वैत रहता है न कोई दूरी। आत्मा और परमात्मा एक रस में मिल जाते हैं, जैसे नदी या समुद्र में समा जाती है। एक घटना सुनाई जाती है। एक शिष्य सतगुरु के पास गया और बोला, मुझे मालिक की खोज करनी है पर पता नहीं कहां जाऊं। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे ही भीतर है। तूने अपना मन संसार की ओर लगा रखा है, इसलिए उसे देख नहीं पा रहा। जब तू मन को उलटकर भीतर की ओर लगाएगा तो वहीं उसी क्षण मालिक को पालेगा। परमात्मा कहाँ है? ये प्रश्न सदा से मनुष्यों के मन में रहा है। कोई कहता है कि वह स्वर्ग में है, कोई कहता है कि किसी विशेष स्थान पर है, लेकिन सतगुरु का उत्तर सदा यही रहा है, मालिक तो हर जगह है लेकिन सबसे नजदीक आत्मा में है। ये सुनकर शिष्य को समझ आता है कि बाहरी मंदिर, तीर्थ और मूर्तियां केवल संकेत हैं। असली मंदिर तो ये शरीर है और असली देवता इसके भीतर विराजमान है। वाणी में भी आया है, देह ही देवालय है, इसमें ज्योत जगमगाए, गुरु बिना ये ज्योत न दिखे मन भ्रम में रह जाए। अर्थात ये शरीर ही मंदिर है जिसमें परमात्मा की ज्योति जल रही है, पर उसे सतगुरु की कृपा से ही देखा जा सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि मन और माया बार बार हमें नीचे खींच लेते हैं। मन को विषय वासना में रस आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव ऊपर उठने का है। सतगुरु का काम है आत्मा को ऊपर खींचना और मन का काम है नीचे खींचना। इस खींचातानी में साधक को कठिनाई होती है, लेकिन जब वह नाम की साधना नियमित रूप से करता है तो धीरे धीरे मन कमजोर पड़ जाता है और आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, ध्यान में मन बहुत भटकता है, क्या करें? बाबा जी ने समझाया, मन का काम ही है भटकना। अगर वह ना भटके तो उसे मन ही क्यों कहते? तेरा काम है बार बार उसे नाम पर लाना। चाहे 1000 बार भागे, तू 1000 बार उसे पकड़कर नाम पर लगा। जैसे माँ अपने शिशु को बार बार चलना सिखाती है, वैसे ही तू अपने मन को साध, धीरे धीरे वह टिक जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति का आनंद इतना गहरा है कि संत कहते हैं कि संसार के सारे सुख मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। संसार के सुख थोड़े समय के लिए होते हैं और उसके बाद दुख छोड़ जाते हैं, लेकिन परमात्मा का सुख अमर है, कभी खत्म नहीं होता। एक साधक ने जब पहली बार भीतर प्रकाश और अनाहत नाद का अनुभव किया तो उसने रोते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि असली आनंद क्या होता है। मैंने जीवन में कितनी दौलत, कितने सुख पाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ क्षणिक था, पर यह अनुभव तो आत्मा को भीतर से बदल देता है। सतगुरु यही बताते हैं कि परमात्मा प्रेम है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। संसार का प्रेम प्रायः स्वार्थ से जुड़ा होता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम निष्काम है। जब आत्मा उस प्रेम में भीग जाती है तो उसके सारे दुख, सारे भय मिट जाते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि मालिक को पाने का सबसे सच्चा मार्ग प्रेम और भक्ति है। ज्ञान, वादेवाद या बाहरी कर्मकांड आत्मा को ऊपर नहीं ले जाते। केवल प्रेम ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकती है। सतगुरु ने हमें यह समझाया कि परमात्मा न तो कहीं बाहर है और न ही दूर है, वह तो हमारे अपने भीतर विराजमान है। उसे पाने के लिए न किसी तीर्थ की आवश्यकता है, न किसी जप तप की, न किसी आडंबर की। आवश्यकता केवल सतगुरु की कृपा, नाम की साधना और सच्चे प्रेम की है। आत्मा जब इन तीनों से जुड़ती है तो परमात्मा का अनुभव स्वयं भीतर से होने लगता है। संसार के लोग भ्रम में जीते हैं, कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में, कोई मूर्तियों में, कोई किताबों में। लेकिन सत्य यही है कि परमात्मा इस शरीर में आत्मा के भीतर ही है। जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंचती, चैन नहीं पाती। इसीलिए संतों ने कहा है कि ये जीवन केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि परमात्मा से मिलने का सुनहरा अवसर है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य मालिक से मिलना है, बाकी सब चीजें गौण हैं। वे कहते हैं, जैसे छात्र का उद्देश्य परीक्षा पास करना है, वैसे ही मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा को पाना है। बाकी पढ़ाई, खेल, मित्रता सब सहायक हैं, पर असली मकसद डिग्री पाना है। उसी तरह संसार के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन जीवन का असली फल तभी मिलेगा जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। एक बहुत ही भावुक प्रसंग सुनाया जाता है। एक वृद्ध साधक जिसने पूरी जिंदगी सतगुरु के चरणों में बिताई थी, अपने अंतिम समय में बहुत शांति में था। उसके परिवार वाले रो रहे थे कि अब ये हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वह साधक मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग क्यों रो रहे हो?
आज तो मेरी शादी का दिन है, आज मेरी आत्मा अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। इतना कहकर उसने आंखें मूंदी और उसकी आत्मा शांति से निकल गई। घर का वातावरण शोक से आनंद में बदल गया, क्योंकि सभी को समझ आ गया कि जिसने जीवन परमात्मा की भक्ति में बिताया हो, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि मिलन का अवसर है। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा अमर है। अगर आत्मा ने सतगुरु की डोर पकड़ रखी है तो मृत्यु के बाद सीधा परमात्मा की ओर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। अब ये हम पर है कि हम इस जीवन को किस ओर लगाते हैं। यदि केवल खाने पीने, कमाने और दुनियावी मोहमाया में गंवा देंगे तो ये शरीर व्यर्थ जाएगा। लेकिन यदि हम सदगुरु की शरण में रहकर नाम की साधना करेंगे तो यही शरीर आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का साधन बन जाएगा। अंत में एक शेर याद आता है, तू ढूंढे है बाहर मालिक को, पर भीतर बैठा वो साईं। जगमग दीपक तेरे दिल में बस खोल नयन की खिड़की। भाई भाइयों और बहनों, यही सदगुरु की वाणी का सार है कि परमात्मा भीतर है, बस हमें मन की खिड़की खोलनी है। ये खिड़की तभी खुलेगी जब हम नाम का अभ्यास करेंगे, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे और जीवन में प्रेम, दया और सच्चाई लाएंगे। इस सत्संग का संदेश यही है कि परमात्मा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह सदा हमारे साथ है। आवश्यकता है तो केवल जागने की, अपने भीतर उतरने की और उस प्रेममय सत्ता से मिलने की। अगर ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।